हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। एक और रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो पैनल जारी किया गया है और इस पैनल में खास रहने वाला ये है कि इस पैनल में क्लियर करके बताया गया है कि अब्सेंट रहे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट नहीं पहुंचे, बहुत सारे सीट जो वैकेंट रहेंगे उस पर सेकंड डीबी होगा या नहीं होगा, पूरा जो है ना विस्तार से लिखा गया है। और ये पैनल जो जारी किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले 6 तारीख को भी एक पैनल जारी किया गया था, बहुत बड़ा पैनल था जिसमें 248 कैंडिडेट का चयन हुआ था। 248 कैंडिडेट का जो पैनल निकला था, तो इनका जो है ना पूरा पैनल बना के जॉनरल रेलवे भेज दिया। जॉनरल रेलवे से डिवीजन जाएगा, डिवीजन से डिवीजन अलॉटमेंट होके ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। और नेक्स्ट जो अभी दिसंबर माह में जो है ना ट्रेनिंग होना है, ये भाई लोग ट्रेनिंग में चले जाएंगे। तो जो पहले पैनल में आया है उन लोग का पहले ट्रेनिंग होना है। तो आप देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल सीट कितना था, कितना सीट बच गया, कितना पे जो है ना सेकेंड डीबी आने का चांस बन सकता है और कितना का जो है ना अभी पैनल दिया गया है। तो आइए पूरा जो है ना पहले पैनल की ओर चलते हैं और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए पैनल की ओर चलते हैं। आइए सबसे पहले देखिए ये पैनल है। टोटल कैंडिडेट अभी जो जारी किया गया, टोटल 26 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो 26 कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप जो है ना रेलवे फैमिली में शामिल होने आप वाले हैं। अब आपका जॉब आप पक्की समझ सकते हैं क्योंकि आपका फाइनल पैनल में नाम आ गया। अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद जो है ना आपका ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग के लिए जाइएगा। उसके बाद फाइनल एएलपी के रूप में अब जो है ना आप अपने आप को मान सकते हैं। लास्ट ही दहलीज पे आप बैठे हैं। तो टोटल 26 कैंडिडेट का जो आया है, जिन भाइयों का आया है अपना अपना रोल नंबर यहाँ पे मिला लीजिएगा। और साथ ही देखिए यहाँ पे बताना चाहेंगे क्या कुछ खास कहा गया है। तो पहले जो है ना इसको पेज को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हिंदी के कैंडिडेट हैं हिंदी में समझेंगे, अंग्रेजी कैंडिडेट हैं तो अंग्रेजी में समझेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ जो लिखा हुआ है हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। देखिए CAN1 जो है 2024 के अंतर्गत आरआरबी चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में सहायक लोको पायलट के पद हेतु प्रकाशित रिक्तियों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसे CBT1, CBT2, CBT आपका ये आपका सैको हुआ था, CBT थर्ड मान लीजिए, और DV यानी दस्तावेज सत्यापन DV हो गया। उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण मतलब आपका मेडिकल हो गया। इसमें प्रदर्शन के आधार पे आपका DV मेडिकल में आपका कंप्लीट हो गया, सारा एग्जाम आप पास किए। उसके बाद टोटल 248 अभ्यर्थियों का जो है ना मुख्य पैनल सूची में जो है दिनांक 6/11 को जारी किया गया था, जिससे इससे पहले मैं वीडियो बनाया था उसमें टोटल 248 कैंडिडेट का जो है ना मैं पैनल लिस्ट आपको आपके सामने जो है ना साझा किए थे, आप वहां पे देखे थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट वहां भी बच गए थे। टोटल से पहले सीट के बारे में बात कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पे पूछेंगे विस्तार से, मैं बता ही देता हूँ उस पैनल में। तो 324 जो है ना पोस्ट यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के द्वारा निकाले गए थे, जिनमें से 248 कैंडिडेट का जो है पहला पैनल में आ गया, पहला पार्ट पैनल में आ गया आपका 248 का। और नेक्स्ट जो अभी आया है इसमें टोटल 26 कैंडिडेट का पैनल आया है, 26 कैंडिडेट का पैनल आया है। तो 324 में यदि 248 को आप माइनस करेंगे तो 76 हो जाएगा। और 76 में जो है फिर से ये 26 जो आया इसको माइनस करेंगे तो आपका टोटल 50 सीट अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं। इसमें क्या है कि 76 सीट जो बचे थे, बहुत सारे कैंडिडेट का जो है यहाँ पे मेडिकल का कुछ का प्रॉब्लम था, कुछ का रिपोर्ट कंप्लीट रूप से नहीं आया था आरआरबी को, जिस कारण से ये जो कैंडिडेट का नहीं निकाले थे। और इसमें से बहुत का रिपोर्ट आ गया। उसके बाद 26 कैंडिडेट का जो है ना यहाँ पे पैनल दोबारा दे दिया। टोटल 50 सीट अभी भी बचे हुए हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका ऑपरेशन वगैरह सब होगा, उसमें थोड़ा लेंदी हो सकता है, टाइम लग सकता है, कुछ का डॉक्यूमेंट के लिए समय दिया गया, कुछ डॉक्यूमेंट में इशू होगा। और कुछ ऐसे भी इसमें कैंडिडेट होंगे जो कि वहां पे डीवी में नहीं गए होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे मेडिकल में नहीं गए होंगे, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे यहाँ पे किसी का बायोमेट्रिक मैच वगैरह सब नहीं किया हुआ, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो फर्जी होंगे, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे इसमें
जो कि मान लीजिए यहाँ पे आपका डीवी और मेडिकल होने के बाद जो है ना आप ज्वाइनिंग में नहीं जाएंगे, वहाँ भी आपका खाली होगा। पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। अब तो ये जो भी सीट आपका वैकेंट रहता है तो इस पे जो है ना सेकेंड डीवी कराया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए 50 का 50 सीट आपका बच गया, डीवी मेडिकल अनफिट वगैरह सब कंप्लीट रूप से हो गया, 50 सीट बच गया, तो क्या इस जगह सेकेंड डीवी होगा क्या? बिल्कुल जी हाँ, सेकेंड डीवी का चांस आप समझ सकते हैं, नंबर को नीचे करके लिया जा सकता है। और इसी पैनल में कहा गया है, वीडियो में देखिएगा लास्ट में वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा स्पष्ट कर दिया है आरआरबी ने। तो टोटल यहाँ पे देख लिए होंगे, इस आधार पे जो है चयन किया गया है, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 248 अभ्यर्थियों का मुख्य पैनल की सूची इतना तारीख को जो जारी की गई थी। इसी अनुक्रम में नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए गए, यानी नियुक्ति के लिए आगे प्रक्रिया के लिए उपयुक्त पाए गए, यानी सुटेबिलिटी यानी सुटेबल पाए गए हैं निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले जो नीचे में दिए हुए हैं पैनल में रोल नंबर अभ्यर्थियों को भी जो है ना संलग्न सूची के अनुसार, इससे पहले जो दिए गए थे, अंतरिम रूप से नियुक्ति के लिए पैनल बंद किया गया है। इसका भी पैनल में फाइनल आ गया है। अब आगे की प्रक्रिया के लिए इसका भेज दिया गया है जनरल रेलवे को। उनका जो है ना ब्यौरा नीचे भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा, आप देखिए इसी में है, मेन पॉइंट इसी में है, महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन या इंपोर्टेंट आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट एकदम बढ़िया से आपको चीजें जो स्पष्ट हो जाएगा। सेकंड डीवी के बारे में भी लिखा हुआ है, यह परिणाम अंतिम है और यह किसी भी तरह से अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता। ये हमेशा लिखेगा, ये हमेशा आपका लिखेगा, लेकिन जॉब तो आपको मिल ही जाता है। रेलवे चाहे तो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, यानी आपका नियुक्ति अभी नहीं माना जाएगा, ये आपको रूल रेगुलेशन होता है। आरआरबी के किसी अनजानी त्रुटि या टाइपिंग में गलती हो गया, उस मामले में परिणाम को रद्द किया जा सकता है। पैनल में किसी का रोल नंबर आ गया, अलग हो गया, या कुछ गलत ही दूसरे कैंडिडेट का ही उस जगह पे आ गया जिसका नहीं होना था, तो उसको जो है ना संशोधित करने का अधिकार रेलवे बोर्ड को है, अधिकार। ठीक है, दूसरा में देखिए क्लियर लिखा है मेडिकल अनफिट, यहाँ पे पढ़ने वाला हुआ है मेडिकल अनफिट, अनुपस्थित यानी कि वहां पे गए ही नहीं, एब्सेंट हो गए, और स्वीकृत मामले यानी कोई चीज में डॉक्यूमेंट का इशू है या किसी का जो है मेडिकल में ही अनफिट फाइनल अनफिट हो गया, उसको लिया ही नहीं जा सकता है, तो उस कारण से यहाँ पे उत्पन्न होने वाली शेष रिक्तियां, यहाँ क्लियर है, शेष रिक्तियां जो भी वैकेंट रह जाएंगे और को दस्तावेज, यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन मतलब डीवी यानी अगले दौर के लिए पात्र अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद भरा जाएगा। क्लियर रूप से लिखा हुआ है, इस पॉइंट से आप समझ गया होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चयन हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकारी तौर पर रद्द की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। या फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह सब देते हैं या कुछ गलत पाया जाता है, तो इस वीडियो में रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि जो सीट बच जाएंगे तो नीचे के कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गया होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।